आप लोगों को मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकी दी गई थी कि जो अफ़गान महाजरीन के साथ रवैया पाकिस्तान इख्तियार कर रहा है, अगर उस पर पाकिस्तान गौर न करने की सूरत में पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। फिर पाकिस्तान ये गिला न करें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब से यूँ ही ये धमकी दी गई, उसके बाद इसहाक डार वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान का एक दौरा किया गया और ये 3 साल बाद अफ़गानिस्तान का दौरा था। और इससे पहले 2021 में जब अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत कायम हो गई थी, तो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारिजा यानी शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया था और उसके बाद यानी 2022, 2023 और 2024 में अफ़गानिस्तान के साथ कोई बातचीत और कोई ऑफिशियल विजिट नहीं हुआ था। और यूं ये 3 साल के बाद जो है वजीर खारिजा के तौर पर इसहाक डार ने दौरा किया और उस दौरे के दौरान अफगान हुकूमत के जो कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी जो धमकी जो उनकी जानब दी गई थी, उनके वो मुतालबात सुनने की कोशिश की और यकीन दहानी करवाई उन्होंने कि जो आपके जायज़ से जो मुतालबात हैं उसको हम गौर करेंगे और उसको हम फौरी तौर पर हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें इसहाक डार ने ये वाज़ेह किया था उस वक़्त कि एक तो वीज़ा पॉलिसी पर जो है हम उस पर गौर करेंगे, उस पर हम ताउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ उस वक़्त उस मुलाकात के दौरान ही इसहाक डार ने अफ़गान महाजरीन को यहाँ से वापस जाने के दौरान जो उनको दरपेश जो मुश्किलात हैं, उसको फ़ौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। उनके दौरे के इख्तिताम के बाद अब पाकिस्तान ने बाकायदा अफ़गान तालिबान का और बिलख़ुसूस अफ़गान महाजरीन का जो मुतालबा था उसको आज पाकिस्तान ने पूरा किया है। और पाकिस्तान ने उनके मुतालबे को तस्लीम करते हुए उन्हें आज एक तो खुशखबरी ये सुनाई है कि उनकी माल और जान को तहफ़्फ़ुज़ बाकायदा रियासत फ़राहम करेगी। और यूँ अफ़गान महाजरीन का एक जो बड़ा मुतालबा था कि अगर हमें यहाँ से आप लोगों ने वापस भेजना भी है, तो हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ यहाँ से भेजा जाए और पुलिस की जानिब से जो हमारे साथ एक मुजरिमों का जो सलूक किया जाता है, हमारी माल और जान जो है उसको ख़तरे में डाला गया है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जा रहा है, तो हमें कोई ऐसा सेंटर कायम किया जाए, ऐसी कोई हेल्प लाइन होनी चाहिए जिस पर हम राब्ता कर सकें और पुलिस का जो रवैया हमारे साथ होगा, उस हवाले से उस मिस जो बिहेवियर के साथ हमारे साथ पेश आते हैं, उस हवाले से हम आगाह कर सकें। तो यूँ पाकिस्तान की जानिब से एक तो फ़ौरी तौर पर जो है एक तो सेंटर कायम किया गया है, जहाँ कोई छुट्टी नहीं होगी। पूरा हफ़्ता वहाँ जो अफ़गान जो महाजरीन हैं, उनको फ़ैसिलिटेट करने के लिए काम किया जाएगा और उसके साथ-साथ 2 हेल्प लाइन भी बाकायदा बनाए जा चुके हैं, तैयार किए गए हैं और 2 हेल्प लाइन जो तैयार किए गए हैं, उसमें वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये दोनों नंबरों पर वो अपनी शिकायत जहाँ पुलिस की जानिब से जो मिसबिहेवियर के साथ जो पुलिस पेश आते हैं और फिर उनके माल और जान और उनके कारोबार को जो नुकसान पहुँचाया जाता है, उस हवाले से वो इस हेल्प लाइन पर फ़ौरी तौर पर इत्तला दे सकते हैं। एक तो ये नंबर आपकी स्क्रीन में हम ऐड भी करेंगे और अब ज़रा आप इसको नोट कीजिएगा कि एक हेल्प लाइन है 051 111 367226 और दूसरा नंबर है 051 111 577। ये 2 नंबर हैं जिस पर फ़ौरी तौर पर राब्ता करके बता सकते हैं। तो अब अफ़गान जो महाजरीन हैं, उनका कहना है कि यहाँ हमने ज़मीनें खरीदी हैं, हमारा कारोबार है, उस पर जो है हमारे साथ हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जाता है। अब ये समझना भी लाज़मी है कि अफ़गान महाजरीन ने कैसे ज़मीनें खरीदी, कैसे इस हद तक जो हैं अपने माल जायदाद यहाँ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पुलिस की जानिब से उनके कारोबार और फिर उनको जबरी तौर पर एक मुजरिम के तौर पर उनके साथ पेश आते हुए उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है और अजीब एक रवैये के साथ पेश आते हैं। तो उनमें से बहुत सारे अफ़गान ऐसे हैं जो यहाँ आकर काफ़ी अरसे से रहते हैं, बहुत एक अरसे यहाँ गुज़ार चुके हैं। तो उनके साथ इस तरह गैर इंसानी सलूक से पेश नहीं आना चाहिए, उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमारे हमसाया हैं, इंसान हैं उससे भी बढ़कर। उनके साथ हतक-आमेश रवैये से पेश आना है, वो किसी सूरत जो है वो ये मुनासिब नहीं है। तो यूँ अब जो है बाकायदा अपनी वो शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि तुर्कम बॉर्डर के ज़रिए जो है अब उस रास्ते से बाकायदा अभी रिसेंटली जो है 462 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जो लोग थे, अफ़गान महाजरीन, उनको यहाँ से भेजा जा चुका है। जबकि
غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان جو پناہ گزین تھے ان کو یہاں سے واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 2023 سے ستمبر سے لے کر اب تک مجموعی طور پر جو ہیں 25,604 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو تھے ان کو یہاں سے بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 15,967 غیر قانونی طور پر مقیم جو تارکین وطن تھے ان کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسلام آباد سے 1,982 افراد کو بھیجا جا چکا ہے، جبکہ پنجاب سے 16,624 افغان مہاجرین کو یہاں سے واپس بھیجا جا چکا ہے، گلگت سے 2، آزاد کشمیر سے 1,019 اور سندھ سے 44 جو افغان مہاجرین تھے ان کو واپس یہاں سے بھیجا جا چکا ہے۔ اب یہ تو پاکستان کی جانب سے جو تعاون کیا گیا ہے اس کی تفصیلات تھی۔ اب پاکستان نے جو افغانستان سے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ ڈیمانڈ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کی سرزمین میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو فوری طور پر جو ہیں افغان جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس پر افغان حکومت جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس پر افغان حکومت نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں میں افغان حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون افغان حکومت کرے گی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اس تجویز کے تحت کہ اب ٹی ٹی پی کو آپ ایک دم کرش نہیں کر سکتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا ہوگا، تو اس کے لیے تعاون ہم ضرور کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں چن چن کے ان کے لیڈروں کو مارا جا رہا ہے، بالخصوص لکی مروت اور پھر وزیرستان کے مختلف ایریاز میں۔ تو ان کے خلاف ان کی جو لیڈرز ہیں ٹی ٹی پی کے، جو انہوں نے مختلف جگہوں میں اپنے لیے آفس قائم کیے ہوئے تھے، مختلف انہوں نے اپنے لیے سیف انہوں نے پناہ گاہیں بنائی تھی، تو اس کو اب ہٹ کر کے وہاں ان کو چن چن کے مارنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وہیں ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت نے بھی یہ تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے کہ باقاعدہ بارڈر پوسٹس جو ہیں وہ پوسٹیں بنائیں گے، جدید قسم کی ریموٹ کنٹرول یہ پوسٹیں ہوں گی، جہاں جدید اسلحے کے ساتھ ساتھ یہاں باقاعدہ جدید کیمرے لگیں گے، 360 پر وہ موو کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ وہاں جدید ہتھیار کے ساتھ ساتھ جو ہیں باقاعدہ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، یعنی افغان سرزمین سے کوئی بھی اگر ٹیررسٹ وہاں سے موو ہوتا ہے پاکستان کی جانب، تو یہ جو 360 پر جو کیمرے لگائیں گے یہ موو کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو ہے ان کو ہٹ کرنے کا باقاعدہ پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس پر افغانستان کی حکومت کا بھی تعاون بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے، تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم ضرور کریں گے۔ افغانستان کا ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ یہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے آپ نے جو پالیسی مرتب کی ہے اس پالیسی سے آپ پیچھے ہٹیں، اس پالیسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان نے کہا کہ اس پر کسی صورت جو ہے ہم پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہر مہینے 2 بھیجیں، 5 بھیجیں، لاکھ بھیجیں، ہم یہاں سے مہاجرین کو ضرور بھیجیں گے، لیکن پالیسی پر جو ہے کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گی۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔